अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू व्यू विद महक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे जो है 155 तक प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। तो आज 156, 157, 8, 9 और लास्ट वन 160, ये 160 तक आज टॉपिक हम कवर करेंगे। इसमें डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल पढ़ेंगे हम, देन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल और लास्ट पे हमारा पिगी बैकिंग आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ ही लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मूव ऑन होते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 11.2, टॉपिक नंबर हमारा 156, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल्स। तो हम इसको देख लेते हैं, व्हाट इज डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। ट्रेडिशनली 4 protocols have been defined for the data link layer to deal with flow and error control। अब वो 4 कौन सी हैं प्रोटोकॉल्स, इनको देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है हमारे पास? सिंपल प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, देन गो बैक एन, और लास्ट वन हमारी सिलेक्टिव रिपीट। ये हमारी क्या है? 4 प्रोटोकॉल्स है डेटा लिंक लेयर जो डील करता है फ्लो और एरर कंट्रोल के लिए। तो आगे हमारे पास क्या है? लास्ट 2 हैव डिसअपेयर्ड। फर्स्ट 2 प्रोटोकॉल्स स्टिल आर यूज एट द डेटा लिंक लेयर। फर्स्ट 2 जो प्रोटोकॉल्स हैं लाइक सिंपल और स्टॉप एंड वेट, ये हमारी डेटा लिंक लेयर अभी भी यूज़ हो रही है डेटा लिंक लेयर पे। और जो लास्ट 2 है हमारी, वो अभी क्या है हमारे पास? डिसअपेयर्ड है। तो ये हमारे पास था डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल का। इसमें हम देख लेते हैं, ये FSM दिया हुआ है। व्हाट इज़ FSM? यहाँ एब्रीवेशन बताएं FSM का। तो FSM का स्टैंड क्या है? फिनाइट स्टेट मशीन, FSM। And FSM is thought of as a machine with a finite number of states। क्या? finite number of states। The machine is always is one of the states until an event occurs। जब तक ये चलती है मशीन, जब तक कोई ना कोई इवेंट अकर ना हो जाए। Each event is associated with 2 reactions। अब कौन से 2 reactions हैं? Defining the least possibly empty of actions to be performed and determining the next state, which can be the same as the current state। One of the state must be defined as the initial state, the state in which the machine start when it turns on। अब इसके हम एक बार उसको डायग्राम को देखते हुए कर लेते हैं। अब ये हमारे पास है FSM as this, ठीक है, FSM फिनाइट स्टेट मशीन। अब इसमें भले आप नोट, ये है द कलर्ड एरोस, ये जो आपका कलर्ड एरो है ये शो कर रहा है आपकी स्टार्टिंग स्टेट, ठीक है। ये आपकी स्टेट 1 से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग शो कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 से, स्टेट 1 से। तो यहाँ से जाएगा इवेंट 1 अकर होगा, एक्शन 1, एक्शन 2 जैसे ही होगा तो वो स्टेट 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो स्टेट 2 पे जाएगा, यहाँ पे एक लूप लगी हुई है लाइक इवेंट 2 एक्शन नंबर 3। तो ये लूप लगी हुई है, लूप से क्या होगा? स्टेट 2 में आएगा, स्टेट 2 फिर आगे क्या करेगा? इवेंट 3 अकर करेगा, वो इवेंट 3 अकर नहीं हो रहा, वो लॉस्ट हो गया है, देन वो जाएगा स्टेट 1 के पास। इस तरह आपकी क्या होगा? ये फिनाइट स्टेट मशीन की लूप चलती रहेगी। क्योंकि पीछे अभी हमने कहा कि यहाँ पे ये क्या करेगा हमारे पास, जब तक ये होता रहेगा, अकर होता रहेगा। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट, दिस द मशीन इज ऑलवेज इज वन ऑफ द स्टेट्स अंटिल एन इवेंट अकर्स। तो आगे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल का ये था। देन हमारे पास इसी में आता है सिंपल प्रोटोकॉल 11.2.1, इट्स सिंपल प्रोटोकॉल। अब ये टॉपिक हमारा 157 है इसमें, और इस पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोटोकॉल इज सिंपल प्रोटोकॉल विद नाइदर फ्लो नॉर एरर कंट्रोल। अच्छा जी, अब इसमें ना ही आपका क्या होगा? फ्लो होगा, और ना ही इसमें आपका एरर कंट्रोल होगा। वी अज्यूम दैट द रिसीवर कैन इमीडिएटली हैंडल एनी फ्रेम इट रिसीव्स। तो अब हमारे पास इसका क्या होगा? द रिसीवर कैन नेवर बी ओवरवेल्म्ड विद इनकमिंग फ्रेम्स। अब ये सिंपल प्रोटोकॉल में क्या है? नेटवर्क लेयर कमिंग है, ठीक है, अपर से, और लोअर से क्या है? आपकी डाटा लिंक लेयर। 2 लेयर्स यूज़ हो रही हैं, और हमारे पास ये क्या है? ये हमारा सेंडिंग नोड है और ये हमारा रिसीविंग नोड है। जैसे हम प्रीवियस में भी डायग्राम्स में देखते आए हैं, एक सेंडिंग नोड होता है, एक हमारे पास रिसीविंग नोड होता है। इट्स मीन के सोर्स और डेस्टिनेशन। 2 लेयर्स यूज़ हो रही है, कौन कौन सी? नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर। और अब आपका ये क्या है? हमारे पास ये फ्रेम यूज़ हो रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने कहा इसमें नाइदर फ्लो और नॉर एरर कंट्रोल। ये फ्रेम यूज़ हो रहा है और लॉजिकल लिंक यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब ये चैप्टर हमारा 11 स्टार्ट हुआ था डाटा लिंक कंट्रोल का, मैंने आपको बताया था ऑल आर कनेक्शंस इन दिस लॉजिकल। दैट्स वाई ये कौन सा लिंक यूज़ हुआ? लॉजिकल लिंक। ये हमारा था सिंपल प्रोटोकॉल।
आगे हमारे पास क्या आता है, ये हम FSM देख लेते हैं एक बार। एज FSM फिनाइट स्टेट मशीन फॉर दिस सिंपल प्रोटोकॉल, अभी जो हमने पढ़ा इसमें क्या है, पैकेट केम फ्रॉम नेटवर्क लेयर, पैकेट्स आते हैं नेटवर्क लेयर से और फ्रेम फिर क्या होता है, फ्रेम बनता है और उसको सेंड हो जाता है। अब ये देखिए स्टार्ट किया उसने, ये कलर एरो जो है वो आपकी स्टार्ट को शो कर रहा है, ठीक है। रेडी होगा उसकी ये लूप चलेगी, सेंडिंग होगा, तो जैसे ही रेडी होगा उसमें रिसीविंग नोड पे तो स्टार्ट होगा, रेडी होगा, और यहाँ पे फ्रेम क्या हो रहा है, अराइव्ड, ये यहाँ पे इवेंट अकर हो गया, जैसे हमने ऊपर पीछे की पूछा था, देखा था, तो ये क्या हुआ, फ्रेम अराइव्ड हुआ तो इवेंट आई है हमारे पास। तो डिलीवर द पैकेट टू द नेटवर्क लेयर, नेटवर्क, ये पैकेट कहाँ से आया, नेटवर्क लेयर से, और ये डिलीवर हो गया पैकेट नेटवर्क लेयर को, तो ये हमारे पास रिसीविंग नोड पे था। आगे हम देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टॉप एंड वेट 11.2.2 स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो जी स्टूडेंट, हम ये देख लेते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल सेकंड प्रोटोकॉल है, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वो पूछ सकते हैं, फर्स्ट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड विच प्रोटोकॉल, तो वो हमारे पास क्या था, सिंपल प्रोटोकॉल, और सेकंड प्रोटोकॉल इज कॉल्ड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। जी, तो विच यूजेस बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। अब सिंपल जो है वो नाइदर फ्लो और नॉर एरर कंट्रोल, और इसमें स्टॉप एंड वेट में हमारे पास क्या है, विच यूज बोथ फ्लो एंड एरर कंट्रोल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइंडली ये इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारे पास क्या है, This sender sends one frame at a time and waits for an acknowledgement before sending the next next one। तो जी यहाँ पे ये है कि सेंडर, अब आपको भी पता है सेंडर जब एक फ्रेम एट अ टाइम सेंड करता है तो वो फिर उसके बाद जब नेक्स्ट में आना होता है तो हमारे पास क्या होता है, वेट का ऑप्शन आ रहा होता है, या वेट करें या एक्नॉलेजमेंट, वो कह देते हैं कि मतलब जैसे ही वो सेंड होता है एक्नॉलेजमेंट का आपको सेंडिंग आ जाती है, नेक्स्ट को सेंडिंग हो जाती है एक्नॉलेजमेंट के, मतलब मैंने रिसीव कर लिया, देन आप क्या होता है नेक्स्ट फ्रेम आप सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आगे क्या है, द डिटेक्ट करप्टेड फ्रेम्स वी नीड टू ऐड अ CRC कोड। जैसे ही कोई जो फ्रेम करप्ट होगा, उसको डिटेक्ट होगा कि करप्ट है ये फ्रेम, तो वो क्या ऐड कर देंगे, CRC कोड। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के साथ एक बार डायग्राम भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ये देखें, ये नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर, ठीक है, सेंडिंग नोड, रिसीविंग नोड। अब जैसे ही इसने सेंड किया, जैसे ही इसने फ्रेम एक सेंड किया तो फ्रेम क्या हुआ, फ्रेम में ये देखिए ब्लैक शो कर रहा है, फ्रेम में क्या आया, करप्ट हुआ फ्रेम। तो उसने फ्रेम जैसे ही करप्ट होगा तो वो क्या ऐड कर, ये ब्लैक जो है क्या कर रहा है, ये ऐड क्या हो रहा है, CRC। तो जैसे ही वो फ्रेम सेंड हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आ जाएगा, सेंड कर देगा, देन वो नेक्स्ट वाला जो है वो फिर नीचे से नेक्स्ट चलेगा, लॉजिकल लिंक डुप्लेक्स लगा हुआ है तो नेक्स्ट होगा, फिर ऐसे ही वो सारी लूप इस तरह चलती भी जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। आगे हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट है, ये मैं आपको एक बार डायग्राम बता देती हूँ, फ्लो डायग्राम इसकी, ये आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछी भी जा सकती है। इसमें हमारे पास फ्लो डायग्राम में क्या है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की ही है ये। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हाईलाइट डार्क में की हुई वॉच है, क्लॉक है सॉरी, वो स्टार्ट करिए टाइमर है आपका, वो स्टार्ट दी टाइमर, और जो हाईलाइट विदाउट हाईलाइट अब जस्ट उसकी बाउंड्री हुई हुई है वो आपकी स्टॉप दी टाइमर है, और जो लाइट कलर में है वो आपकी रीस्टार्ट टाइम आउट टाइमर। जब टाइम आउट हो जाता है, टाइमर रीस्टार्ट करना होता है, देन वो ये शो करता है। ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नोट अब देखते हैं पहले, अ लॉस्ट फ्रेम मीन्स, क्या कह रहा है, अ लॉस्ट फ्रेम्स मीन्स आइदर लॉस्ट और करप्टेड, अ लॉस्ट एक्नॉलेज मीन्स आइदर लॉस्ट और करप्टेड, ठीक है। तो अब हमारे पास दो नोड्स हैं, कौन सी हैं, सेंडिंग नोड और रिसीविंग नोड। सेंडिंग नोड में हमारे पास नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, रिसीविंग में भी डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क, बस डिफर इज डैट कि उसमें नेटवर्क पहले है, इसमें नेटवर्क उन्होंने शो बाद में करवा दिया, इसमें आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब ये देखें, नेटवर्क पे क्या है, टाइम आया, ठीक है, पैकेट्स आपके मूव ऑन हो रहे हैं, अब पैकेट्स मूव हो रहे हैं बट किस पे, स्टार्ट दी टाइमर, जैसे आप ये देख रहे हैं स्टार्ट दी टाइमर, और फिर फ्रेम क्या करता है, फ्रेम वो पैकेट तक जाता है और वो नेटवर्क लेयर तक चला जाता है। वो जैसे ही उस तक रिसीव उसको नेटवर्क लेयर को हुआ
तो उसने क्या मैसेज शो करवाया, एक्नॉलेज करते हुए वो क्या किया, स्टॉप द टाइमर, टाइमर स्टॉप हुआ, देन पैकेट फिर रीसेंड हुआ, पैकेट ने सेंड किया तो कहाँ गया, स्टार्ट द टाइमर के पास। ये फ्रेम इस तरह चला, जैसे ही वो लॉस्ट हुआ तो वो आगे डाटा लिंक लेयर तक गया ही नहीं, जब वो नहीं गया तो एक्नॉलेजमेंट का मैसेज नहीं आया। ठीक है, तो फिर हमें क्या लगाना पड़ा, रीस्टार्ट टाइमर को करना पड़ा, रीसेंट फ्रेम किया, देन वो पैकेट्स तक गया, तो इस तरह वो लूप चलती भी गई। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, पिगी बैकिंग 11.2.3 पिगी बैकिंग। तो हम ठीक है पिगी बैकिंग को देख लेते हैं। बोथ इसमें दोनों होती हैं, सिंपल भी और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल भी। अब इसमें हम देखते हैं डिज़ाइंड, ये किस लिए डिज़ाइन की गई है, डिज़ाइंड फॉर यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन। किसके लिए, यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए, इन विच डाटा इज फ्लोइंग ओनली इन वन डायरेक्शन ऑल्दो द एक्नॉलेजमेंट में ट्रेवल इन दी अदर डायरेक्शन। इसकी फ्लोइंग जो है वो एक डाटा की फ्लोइंग जो है वो एक डायरेक्शन में होगी, लेकिन जो इसकी एक्नॉलेजमेंट होगी वो ट्रैवल कर जाएगी अदर डायरेक्शन में। Protocols have been designed in the past to allow data to flow in both directions. अब ये थी हमारे पास पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग के अंदर ही हमारे पास क्या आता है, एक HDLC। HDLC स्टैंड फॉर हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। HDLC इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कनेक्शन ओरिएंटेड फ्रेमिंग और हमने एक बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग पढ़ी थी, याद होगा आपको। ये बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो ये क्या है, एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है फॉर कम्युनिकेशन ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स, पॉइंट टू पॉइंट भी और मल्टी पॉइंट भी। इट इम्प्लीमेंट्स द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल वी डिस्कस्ड अर्लियर, ऑल्दो दिस प्रोटोकॉल इज मोर थ्योरेटिकल इशू देन प्रैक्टिकल। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट डिफाइंड इन दिस प्रोटोकॉल, ये आपको सारा जो है करने की जरूरत नहीं है, आपको बस जस्ट ये बिट ओरिएंटेड आपको ये देखना है, ओवर कम्युनिकेशन पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स, और इम्प्लीमेंट करता है ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपने फिर देख लेना यहाँ से क्या हमारे पास है, मोस्ट ऑफ दी कॉन्सेप्ट डिफाइंड इन दिस प्रोटोकॉल इज द बेसिस फॉर अदर प्रोटोकॉल सच एज, जैसे ट्रिपल पी अब हमारे पास क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से डिस्कस ये है प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से यूज़ होंगे, इथरनेट प्रोटोकॉल, वायर्ड लेंस प्रोटोकॉल, और हमारे पास लास्ट क्या होगा, वायरलेस लेंस, ये हमारे पास यूज़ होंगे। तो अब हम इसकी ये फ्लो डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको मैं समझा चुकी हूँ। इसमें हमारे पास एक लास्ट टॉपिक इसी का ही आता है 11.3.1 कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांसफ़र मोड्स। इसमें आपको सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है 2 कॉमन ट्रांसफ़र मोड्स हैं, कौन से हैं, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा। 2 कॉमन ट्रांसफ़र मोड्स। अब ये 2 कॉमन ट्रांसफ़र मोड्स कौन से हैं, फर्स्ट वन इज़ NRM इज़ नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड, और सेकंड वन इज ABM एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। ठीक है, तो अब इसको मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ये दोनों में इसमें जो है आपको डायग्राम के थ्रू जी। तो ये है NRM नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड। अब इसमें हमारे पास क्या है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी है। जैसे हमारे पास पहले क्या होता था, सोर्स और डेस्टिनेशन होती थी, और हमारे पास सेंडर और रिसीवर होता था। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है। अब पहले हम नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि कमांड उसने दी, प्राइमरी ने कमांड दी और ये सेकेंडरी तक गई। सेकेंडरी तक जाने के बाद उसने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स किया। क्या किया, उसको रिस्पॉन्स किया, कन्फिग्रेशन इनटू अनबैलेंस्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुई, अनबैलेंस्ड, उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया। तो रिस्पॉन्स करके उसने क्या किया, दोबारा उसने उसको रीसेंट, मतलब इस तरह लूप चलाई, प्राइमरी तक रीसेंड किया, मतलब रिस्पॉन्स दिया उसने, तो उसको रिस्पॉन्स दिया, फिर उसने प्राइमरी ने क्या किया, कमांड दी और सेकेंडरी तक गई। इस तरह ये लूप चलती जाएगी। ये हमारे पास क्या था, पॉइंट टू पॉइंट हमने पढ़ा इसमें कि पॉइंट टू पॉइंट भी होगा और मल्टीपल लिंक्स भी होंगी। अब मल्टी पॉइंट्स क्या होंगे, अब वो देख लेते हैं। मल्टी पॉइंट्स पर प्राइमरी ने देखे कमांड दी, सेकेंडरी के पास गई, तो पहले सेकेंडरी के पास जाएगी, देन फिर सेकेंडरी के पास आगे गई, उसने रिस्पॉन्स करेगा, फिर वो सेकेंडरी के पास आएगा, देन वो रिस्पॉन्स करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी के पास आएगी। अब देखें, ये आपको समझ आया होगा, पॉइंट टू पॉइंट में सिंगल पॉइंट लगा हुआ है और मल्टी पॉइंट में मल्टी सेकेंडरीज लगी हुई हैं। तो ये हमारे पास क्या था, NRM इट्स नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड। सेकेंड मोड था हमारे पास एसिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड, इट्स मीन ABM। ABM में क्या होता है, हमारे पास जो भी है कंबाइंड हमारा होगा, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, सेंडिंग एंड पे भी और रिसीविंग एंड पे भी, दोनों साइड पे।
तो कंबाइंड होगा, इसमें वो क्या करेगा, कंबाइंड है तो इट्स मीन कि वो दोनों काम करेगा, मल्टीवर्क्स करेगा, तो कमांड भी देगा और वो रिस्पॉन्स भी करेगा। और फिर कंबाइंड दूसरी साइड पे जो है वो भी कमांड देगा और रिस्पॉन्स करेगा। तो इसी तरह लूप इसकी एसिंक्रोनस मोड की चलती जाएगी, इट्स मीन ABM की। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।